लोगों की बातें आपने सुनी, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि जो चेला है वो अंदर हो चुका है, गुरु अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन आज हम उन चश्मदीदों की बातें आपको सुनाने जा रहे हैं जो 2 जुलाई यानी हादसे वाले दिन वहां पर मौजूद थे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। न्यायिक आयोग के सामने लगातार हाथरस की आम जनता पहुंच रही है। उन्होंने जो देखा वो अपनी आप बीती न्यायिक आयोग के सामने वो रख रहे हैं। चश्मदीद हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पहलवान है। मुकेश जी, क्या हुआ? न्यायिक आयोग ने क्या पूछा आप लोगों से और क्या बताया आपने? हाँ, हमें ये पूछा गया कि आप वहाँ पे थे या आप वहाँ पे पहुँचे थे तो क्या कंडीशन रही वो उसमें। तो जो सेम था वही हमने बताया। जो हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो वहाँ पे हमने गाड़ी साइड को लगाई, मैं और हमारा भाई था। तो वहाँ पे देखा भगदड़ मची हुई थी वहाँ पे। तो भगदड़ मची हुई तो हमने सोचा कि ये हो क्या रहा है। अभी 4-5 घंटे पहले हम इधर से गए थे तो माहौल ठीक था। तो हम जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे तो 2-3 महिलाएं हमसे आके बोली भैया कैसे भी करके बचा लो। तो कंडीशन क्या हुई कोई बताने को तैयार नहीं था वहाँ पे क्या हुआ क्या। जब फिर हमने सोचा कि पहले इनको जो है जो परेशान है या जिनकी थोड़ी सांसें भी चल रही थी तो किसी भी तरीके से वाहन में बिठाया जाए। तो हम लोगों ने सपोर्ट किया और उन्हें भिजवाने का काम शुरू किया। उसके बाद जब लगा हमें 10-20 लोगों का हमने सहयोग किया, उसके बाद हमें लगा कि ये चीजें हमें पूछनी चाहिए कि वास्तविक हुआ क्या, इसके बारे में पता तो चले। हम भी इस चीज से देख के भयभीत थे कि माहौल इस तरीके से लाखों की भीड़ थी तो होता है। तो जब पता चला कि उसमें हुआ क्या कि जो जैसे बाबा निकलते हैं ना, जो बाबा हरि करके नाम है उनका, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, रज वाला पैरों की जो मिट्टी है उसे उठाने की एक होड़ लगी हुई थी। तो कुछ महिलाएं उसे पहले वाला खेल रहा कि पहले मैं तो वो उठाने के लिए झुकी तो पीछे से उस तरीके का प्रेशर आया और वो दबी की दबी महिला रह गई, एक के ऊपर एक ऐसे करूं। क्या देखा था? लाशें पड़ी हुई थी, उस समय का मंजर क्या था? तो नहीं, जो अंदर वाली जो मेन घटना थी जिस रज पोजीशन पे हुआ था वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए हम लोग, क्योंकि पहुंचने के लिए वहां जनता थी इतनी तो हम अंदर नहीं जा पाए। मगर जहां से वो लोग लेके आ रहे थे जिन्हें हमें सपोर्ट करना था कि जिस गाड़ी में रखवाना हमने वहाँ उतना अपना सपोर्ट किया। कैसे लाशों को ले जा रहे थे? टेम्पू में डाल रहे थे? नहीं, जैसी कंडीशन है। कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी थी, प्रशासन भी लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। मगर पिंक वाले जो लोग थे ना वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। बाबा के जो सेवादार थे हमें वहाँ पे कोई नहीं दिखाई। पिंक आर्मी, जो पिंक कलर आर्मी बोलते हैं, हाँ, उनका जो सहयोगी सपोर्ट में रहते हैं उन लोगों का वहाँ पे रोल दिखाई नहीं दिया। और कहते हैं कि पता चला घटना पहले की थी तो ऐसी कंडीशन में पता चला कि वो जो है बाबा जब निकल के गए थे तो बाबा रुक जाते तो ये घटना इतनी घटित ना होती। हमने ये देखा, हम जैसे वहाँ आए तो वहाँ पर एक माहौल इतना इधर से उधर भागते फिरे का, जैसे युद्ध होते ना, इतना इधर से उधर भागती सेना, इस तरह का भागते हुए। तो मैं और मेरा भाई थे तो हमने गाड़ी पहले ही रोकी साइड में, क्योंकि वहाँ पर बोला हुआ था जाम था पूरा, रोक के हमने देखा देखते हैं क्या हुआ है। जब तक हमें पता नहीं थी कोई घटना घट गई है। हमने देखा, हम जैसे आगे थोड़े चले तो लोग जैसे महिलाएं पुरुष हैं अपनी अपनी, जैसे कि कोई घायल है उनको लेके जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, कोई बॉडीज है उनको लेके जा रहे हैं। 2-3 महिला हमारे पास आई जैसे कि भैया हमारे पति हैं, कैसे सहयोग करवाओ। उनके साथ कोई नहीं होगा, पति और वो दोनों होंगे। तो हमने गए दोनों भाई, हमने वो बॉडी उठवाई, बॉडियों को उठवा करके हमने तुरंत उनका सहयोग किया। हाँ, 15-20 बॉडियां हमने उठवाई और 10-15 हमने घायल लोग थे उनको उठवा के प्राइवेट में उनको रखवाया गया। और हाथरस में भगदड़ मचने के बाद भी इतना बड़ा हादसा हो गया, ऑपरेशन चला रहे हैं, उसके बाद भी सूरजपाल के लिए कुछ महिलाओं की आस्था कम नहीं हो रही है। वो उसी तरीके से बाबा के आश्रम के सामने या अगर कोई कुछ बाबा को कहता है तो उससे भिड़ने तक के लिए तैयार हैं। जरा अजय दुबे की रिपोर्ट देखिए जो आश्रम के बाहर से दिखा रहे हैं कि कैसे एक महिला की आस्था बाबा में उसी तरह से बनी हुई है। देखिए, पुलिस तो यहाँ पर जिस दिन रात घटना घटी उस रात से ही मौजूद रही, यहाँ पर लगातार तफ्तीश करती रही। लेकिन परसों की रात से सूरजपाल बाबा जो है वो नदारद है इस आश्रम से। तस्वीर एक बार आश्रम की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस भव्य दरवाजे को देखिए और इस महिला को देखिए। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर का समय हो रहा है, हम इंतजार करने की उठे तो इनसे बात करें। और इसी साष्टांग मुद्रा में ये महिला दरवाजे के बाहर देखिए किस तरीके से प्रार्थना में लीन दिखाई दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात कर सके, लेकिन देखिए इनकी भाव भंगिमा को देखिए और ये जो भाव भंगिमा है वो बता रही है कि किस हद तक मन मस्तिष्क पर प्रभाव बाबा ने लोगों के डाल रखा है। अम्मा उठेंगी, जरा बताएंगी क्या प्रार्थना कर रही है? क्या प्रार्थना कर रही है? डेली आती है यहाँ पे?